Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at home. Today our topic is classification of organic compounds. You have already studied about what are organic compounds. Today in this lecture we will study their classification. Organic compounds are classified into various groups and subgroups. They may be broadly classified into the following two classes. Number one is open chain or acyclic compounds, and number two is closed chain or cyclic compounds. ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं होगा, कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगा, जस्ट कार्बन एटम्स होंगे और ओपन चेन होगी। ठीक है, कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन जो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एटलीस्ट वन रिंग प्रेजेंट होगा। अब हम नेक्स्ट ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जो हमारे ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उनमें ओपन चेन प्रेजेंट होगी कार्बन एटम्स की, और ये जो चेन है ये टू टाइप्स की हो सकती है। और इस चेन की बेस पे हम कहेंगे कि ये कंपाउंड्स जो है ये टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को हम नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स भी कहते हैं। और दूसरी टाइप है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। अब हमारे जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं इनको हम ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और इन्हीं का तीसरा नाम है एलिफैटिक कंपाउंड्स। यानी कि कहीं ओपन चेन लिखा हो, एसाइक्लिक लिखा हो या एलिफैटिक कंपाउंड लिखा हो तो उससे मुराद सेम कंपाउंड्स होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और स्ट्रेट चेन फॉर्म होगी। कोई कार्बन साइड पे प्रेजेंट नहीं होगा, सारे कार्बन एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। ये हमारे पास पहला कंपाउंड है, इसमें देखें 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, और ये चारों कार्बन लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। कोई भी कार्बन किसी दूसरी कार्बन के साथ साइड पे अटैच्ड नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि ये हमारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं। और इसमें 4 कार्बन हैं, इसलिए इसका नेम है एन ब्यूटेन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। जब भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो तो उसके साथ हम एन लिखेंगे, वो चाहे एन ब्यूटेन हो, एन प्रोपेन हो या एन पेंटेन हो। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए हमारे पास, इसमें भी 4 कार्बन हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये चारों कार्बन एक दूसरे के साथ लाइन में अटैच्ड हैं और सिंगल लाइन में अटैच्ड हैं और स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड की एग्जांपल है। अब इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स के साथ एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो अब ये कंपाउंड हमारा एल्कीन है, इसलिए इसका नेम है 1 ब्यूटीन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, ये चारों कार्बन वन लाइन में अटैच्ड हैं, इसलिए ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। लेकिन इसमें एक ग्रुप अटैच है साइड पे, स्ट्रेट चेन की साइड पे एक ग्रुप अटैच है OH। OH ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब भी अटैच होगा तो ये एल्कोहल्स होती हैं, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है 1 ब्यूटानोल। ठीक है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी टाइप, जो कि हैं ब्रांच चेन compounds. Now, branch chain compounds are those compounds which have straight chain, and besides this straight chain, there is one or more carbon atoms present at the side of chain. यानी कि ऐसे compounds होंगे जिनमें straight chain तो present होगी, जैसे देखिए ये 1 2 3, ये straight chain है, लेकिन इस straight chain की side पे भी एक कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसमें साइड चेन भी आ गई है। अब ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं रहा, अब ये ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो जब भी ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसमें स्ट्रेट चेन के साथ साइड पे कोई एक कार्बन, 2 कार्बन, इससे ज्यादा कार्बन भी हो सकती हैं, अगर वो अटैच होंगी तो वो कंपाउंड स्ट्रेट चेन नहीं होगा, फिर हम उसको कहेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड। अब इसका नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब सेकंड कार्बन पे मिथाइल प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको लिखा 2 मिथाइल प्रोपेन।
और इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। ओवरऑल इसमें 4 कार्बन्स हैं और वो स्ट्रेट चेन में नहीं है। अगर स्ट्रेट चेन में होते तो हम इसको कहते एन ब्यूटेन, जिसमें 1 कार्बन साइड पे प्रेजेंट है, तो इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें ये 1 2 3 कार्बन्स तो चेन में प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड कार्बन के साथ 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इसकी क्या है, साइड चेन। अब इसमें भी स्ट्रेट चेन के साथ एक साइड चेन प्रेजेंट है, इसलिए ये भी क्या है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। और इसमें का 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसलिए अब ये एल्केन नहीं होगा, अब ये एल्कीन होगा। तो इसका नेम है 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 पे मिथाइल प्रेजेंट है और कंपाउंड अब क्या है, एल्कीन। तो 3 कार्बन एल्कीन को हम क्या कहते हैं, प्रोपीन, और इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें देखिए 1 2 3, ये 3 कार्बन्स चेन में प्रेजेंट है। ये स्ट्रेट चेन है, लेकिन इस स्ट्रेट चेन की साइड्स पे सेकंड कार्बन के साथ नीचे की तरफ भी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ऊपर की तरफ भी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये दोनों इसकी क्या है, साइड चेन्स। अब जब भी स्ट्रेट चेन के साथ साइड चेन प्रेजेंट होगी तो ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कहलाएगा, और इसका नेम है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देखिए स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन हैं, इसलिए ये प्रोपेन है, और 2 पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप और 2 पोजीशन पे सेकंड मिथाइल ग्रुप, इसलिए हम लिखेंगे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन। ये बच्चों इन कंपाउंड्स की नेमिंग और उसके रूल्स और कॉमन नेम, ये सब कुछ आपको एक अलहदा से लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। आज हम सिर्फ इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं नेमिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी। हमने ओपन चेन कंपाउंड्स पढ़ लिए कि वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेकंड टाइप थी, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। Now, closed chain compounds are those compounds which contain at least one ring. Okay, ring होगा तभी हम उनको closed chain कहेंगे, ठीक है। तो closed chain compounds वो compounds होंगे जिनमें at least one ring present होगा। अब हमारे क्लोज चेन कंपाउंड्स भी सिर्फ एक टाइप के नहीं है, इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, और ये 2 टाइप्स के हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स हमारे 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 है होमोसाइक्लिक आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एंड नंबर 2 आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो पहले हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। Homocyclic are carbocyclic compounds. Now, the homocyclic compounds are those compounds whose ring consists of only one type of atoms. And what are that one type of atom? Carbon atoms. ये ऐसे compounds होंगे जिनके रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे। रिंग में कार्बन के अलावा और कोई एटम नहीं होगा। रिंग के बाहर और एटम्स हो सकते हैं, लेकिन रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे। इसी वजह से हम इनको कहेंगे होमोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, एक जैसे। होमोसाइक्लिक यानी एक ही जैसे सारे एटम्स होंगे, और वो एटम्स कौन से होंगे? कार्बन एटम्स। कार्बोसाइक्लिक इसीलिए इनको कहा गया है कि इनके रिंग में सारे एटम्स कौन से होंगे? कार्बन एटम्स होंगे, इसलिए हम इनको होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब ये जो हमारे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनकी भी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ये भी एक टाइप के नहीं है, इनकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एंड नंबर 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स। नंबर 1 एलिसाइक्लिक एंड नंबर 2 एरोमेटिक। तो पहले हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की डिटेल पढ़ेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें रिंग तो होगा, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स जैसी होंगी। यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स जैसी, ठीक है। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। एटलीस्ट वन रिंग इनमें प्रेजेंट होगा, यानी ये साइक्लिक होंगे, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके जैसी होंगी? ओपन चेन कंपाउंड्स जैसी होंगी। अब इसमें उन्होंने जो बेसिक बात की है वो ये कि एटलीस्ट
3 एटम्स, क्योंकि अगर 3 से कम एटम्स होंगे तो साइकिल फॉर्म नहीं होगा, रिंग फॉर्म 2 एटम्स से कभी भी रिंग फॉर्म नहीं होगा। रिंग के लिए 1, 2, 3 एटम्स होंगे तो रिंग फॉर्म होगा। अब ये स्मॉलेस्ट एलिसाइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन एटम्स है इसलिए ये प्रोपेन है, लेकिन इसमें साइकिल भी प्रेजेंट है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। तो एलिसाइक्लिक कौन से कंपाउंड्स हैं, वो साइक्लिक कंपाउंड्स जो साइक्लिक तो हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ मिलती हैं। अब ये साइक्लिक कंपाउंड्स 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि इनमें जो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो सिंगल होंगे, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन में है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स सिंगल हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन है, 4 कार्बन हैं और साइक्लिक है इसलिए इसका नेम साइक्लोब्यूटेन है, इसमें भी सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है साइक्लोपेंटेन, इसमें देखिए 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 कार्बन होंगे तो ये पेंटेन होगी, लेकिन चूंकि ये रिंग में है इसलिए इसके साथ हमने लिखा साइक्लोपेंटेन। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखें, इसमें 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड हेक्सेन कहलाता है। तो इसके इसमें रिंग भी है इसलिए हम इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सीन। लिखा है इसके नीचे साइक्लोहेक्सीन का मतलब ये है कि इसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो फिर ये साइक्लोहेक्सीन होगी क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जिन 2 कार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा फिर उनके साथ बाहर 1 हाइड्रोजन अटैच होगी। देखिए बाकी सबके साथ CH2 लिखा है, CH2 ये भी CH2 है, लेकिन यहाँ पे CH है तो बाय मिस्टेक यहाँ पे ये रह गया है, आपने यहाँ पे 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देना है। तो ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन अब ये कौन सा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड था और ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब ये है साइक्लोहेक्सेन, इसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी यहाँ पे कार्बन आएगी, कार्बन आप लिखेंगे ये CH2 ग्रुप है। तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड है हमारा और सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम क्लोज चेन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, उनमें हमने एलिसाइक्लिक पढ़ लिए। अब उसकी हमने सेकेंड टाइप पढ़नी है। सेकेंड टाइप है इसकी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड ये वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये भी कार्बोसाइक्लिक तो है, यानी रिंग में सारे एटम्स कार्बन एटम्स होंगे, इनमें भी रिंग में सारे एटम्स कार्बन एटम्स होने होंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि उनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। अब बेंजीन रिंग क्या होता है, बेंजीन रिंग है कि हमारे पास 6 कार्बन हैं साइकिल में और उसमें 3 ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए, यानी 1 सिंगल उसके साथ ये डबल बॉन्ड है, फिर 1 सिंगल और उसके साथ डबल बॉन्ड है, फिर 1 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड। अब अगर ऐसे हो कि एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल फिर डबल, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। देखिए इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं और 3 ही इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को ऐसे भी शो करते हैं और बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी शो करते हैं कि हम इसके 6 कॉर्नर्स बनाते हैं। 6 कॉर्नर्स मीन्स 6 कार्बन्स और फिर उसके बाद 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बना देते हैं, ये भी बेंजीन रिंग है। और इसको शो करने के लिए तीसरा मेथड ये है कि बेंजीन रिंग 6 कॉर्नर्स बनाए आप और उसके बाद दरमियान में ये सर्कल बना दें। ठीक है, ये सर्कल जो है वो 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को ही शो करता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होंगे जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, तो वो होंगे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये कार्बोसाइक्लिक भी हैं और उसके साथ साथ कार्बोसाइक्लिक में 2 टाइप्स के हमने पढ़े, पहले हमने पढ़े थे एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक वो थे जिनमें सारे एटम्स कार्बन एटम्स हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज किसके जैसी हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स की। और जो दूसरे हमारे कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं।
एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड्स जैसी नहीं होंगी। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं हमारे, वो सिर्फ बेंजीन एरोमेटिक नहीं है। बेंजीन का प्रेजेंट होना उसकी बेसिक कंडीशन है कि जब भी किसी कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा तो वो एरोमेटिक होगा। लेकिन बेंजीन रिंग की साइड्स पे अगर कुछ दूसरे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड होंगे तो वो जो कंपाउंड्स हैं उनके नेम्स भी चेंज हो जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी बेंजीन से थोड़ी चेंज होंगी, लेकिन वो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स ही कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन रिंग ही है, इसकी यहाँ से वन हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे ये अटैच किया हमने मिथाइल ग्रुप। तो बेंजीन रिंग के साथ जब भी मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो ये कंपाउंड कहलाएगा टॉलुइन। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ इसकी सारी 6 हाइड्रोजन इक्वल है, कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें और उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे टॉलुइन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है, बेंजीन रिंग पर से ही वन हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर उसकी जगह OH ग्रुप लगा दिया जाए तो इस कंपाउंड को फिनोल कहते हैं। नेक्स्ट अगर बेंजीन रिंग से वन हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया जाए, CHO, ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ये एक्चुअल में C डबल बॉन्ड OH है, लेकिन इसको हम एब्रिविएशन में ऐसे लिखते हैं CHO। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम इसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, NO2 ग्रुप, इसका नेम है नाइट्रो ग्रुप। तो अगर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होगा तो इस कंपाउंड का नेम होगा नाइट्रो बेंजीन। अब ये सारे कंपाउंड्स भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि इन सब कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो जब भी बेंजीन रिंग कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो हम उनको कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये कार्बोसाइक्लिक भी है क्योंकि साइकिल में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है और उसके साथ साथ ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स कुछ हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट हो। ठीक है, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 2 बेंजीन रिंग्स हैं एंड दे आर फ्यूज्ड टुगेदर। फ्यूज्ड टुगेदर का मीनिंग ये है कि दोनों बेंजीन रिंग्स में जो 2 कार्बन हैं वो कॉमन होंगी। देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, ये इस बेंजीन रिंग की भी है और ये इस बेंजीन रिंग की भी है। अब जब दो रिंग्स 2 कार्बन को कॉमनली शेयर करेंगे तो ये हम कहेंगे कि ये दोनों रिंग्स क्या है? एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड रिंग्स है। अब ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन इसमें दोनों बेंजीन रिंग्स क्या है? फ्यूज्ड हैं। तो इस कंपाउंड का नेम है नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन है ये कंपाउंड। और नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें 3 बेंजीन रिंग्स हैं, 1 2 3। ये 3 बेंजीन रिंग्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं। इस कंपाउंड का नेम है एंथ्रासीन। तो ये हमारी नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये दोनों भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हमने साइक्लिक कंपाउंड्स में हमने पढ़े थे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े थे जो कि साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ कार्बन है। उसके साथ फिर हमने उसकी टाइप पढ़ी एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनमें भी सिर्फ कार्बन होगी लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड्स जैसी नहीं होंगी। अब उसकी सेकंड टाइप है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मींस डिफरेंट। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें रिंग तो प्रेजेंट होगा लेकिन रिंग में एटलीस्ट वन एटम ऐसा होगा जो कि कार्बन नहीं होगा। कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स थे जिनके रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें रिंग तो होगा लेकिन रिंग में एटलीस्ट वन एटम कार्बन नहीं होगा। वो एटम कार्बन के अलावा कोई और एटम हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है या सल्फर हो सकता है। ठीक है, तो इस बेस पे हम इनको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए ये सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास, देखें इसमें ये एक रिंग प्रेजेंट है।
पूरे रिंग में ये जो 5 एटम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एटम्स जो हैं ये कार्बन हैं। लेकिन ये जो 6th एटम है इसमें ये क्या है? नाइट्रोजन है। इसलिए अब ये होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक नहीं रहा। अब ये कौन सा कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी इसमें 1 एटम जो है वो कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा कोई और एटम है। यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब बेंजीन रिंग में ही अगर 1 कार्बन की बजाय यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा तो इस कंपाउंड का नेम है पिरिडीन। ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है हमारे पास फ्यूरॉन। फ्यूरॉन ऐसा कंपाउंड है जो कि साइक्लिक भी है, उसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स भी हैं, लेकिन उसमें 5 में से जो 1 एटम है वो कार्बन नहीं है, बाकी 4 एटम्स कार्बन हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 एटम्स इसमें कार्बन हैं, लेकिन जो 5th एटम है इसका वो ऑक्सीजन है और इसका नेम है फ्यूरॉन। तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें पूरा साइकिल जो है वो कार्बन एटम्स नहीं है। एक एटम जो है वो कार्बन के अलावा है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट कंपाउंड भी 5 मेंबर्ड है, उसमें 4 एटम्स 1, 2, 3, 4, ये चारों एटम्स कार्बन है, लेकिन ये जो इसमें 5th एटम है वो नाइट्रोजन है। तो ये भी अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि साइकिल में एक एटम जो है वो कार्बन नहीं है, वो कार्बन के अलावा है और वो कौन सा एटम है? नाइट्रोजन। और इस कंपाउंड का नाम है पायरोल। नेक्स्ट कंपाउंड भी हमारे पास 5 मेंबर्ड है, लेकिन उसमें 4 एटम्स 1, 2, 3, 4 ये कार्बन हैं, और जो इसका 5th मेंबर है इस साइकिल का वो क्या है? सल्फर। अब 5 मेंबर रिंग विद 1 सल्फर विद alternate single and double bonds, this is known as thiopene। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अब यहाँ तक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब एक बार हम इसको मेन चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से डिवाइडेड है हमारे। देखिए हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली ये 2 टाइप्स के थे। नंबर 1 ओपन चेन, नंबर 2 साइक्लिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स हैं, ओपन चेन, cyclic। Now open chain compounds are further divided into 2 types, straight chain and branched। ठीक है, ये दोनों की डिटेल्स भी हम पढ़ चुके। अब हम इधर आते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। अब साइक्लिक कंपाउंड जो है वो 2 टाइप्स के हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड है जिनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनमें रिंग तो प्रेजेंट होगा एटलीस्ट 1, लेकिन सारे एटम्स रिंग में कौन से होंगे? कार्बन एटम्स। तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स फिर 2 टाइप्स के हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो साइक्लिक तो हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज स्ट्रेट चेन कंपाउंड जैसी हैं, ओपन चेन कंपाउंड जैसी हैं। और दूसरे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, जो कि एरोमेटिक है। एरोमेटिक मींस कि उनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। ये थे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। और दूसरी तरफ हमारे पास आ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होंगे? ये वो कंपाउंड्स होंगे इनमें रिंग तो प्रेजेंट होगा, साइकिल तो प्रेजेंट होगा, लेकिन उस साइकिल में एटलीस्ट एक एटम ऐसा होगा जो कार्बन नहीं होगा, वो कार्बन के अलावा होगा। वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है। ठीक है, अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी फर्दर डिवाइडेड हैं कि ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, कि इनमें सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल हों, या फिर ये अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, इनमें 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या 3 डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। और ये भी फिर अनसैचुरेटेड हैं तो ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एरोमेटिक का मतलब है कि एटलीस्ट बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए, 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और ये नॉन एरोमेटिक भी हो सकती है। नॉन एरोमेटिक का मतलब है कि 1 डबल बॉन्ड हो सकता है या 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, पूरा इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ तक बच्चों हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आप ये सारी इसकी टाइप्स की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे और फिर हर डेफिनेशन के साथ एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है टॉपिक हमारा फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप क्या है? An atom or a group of atoms or a double bond or a triple bond whose presence imparts specific properties to organic compounds is called a functional group because they are the chemically functional parts of molecule. तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? वो एक एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम्स यानी 2-3 एटम्स मिलकर भी हो सकता है, और इसके अलावा जो डबल और हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसको हम फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाला पार्ट जिस कंपाउंड में भी प्रेजेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज इसी पार्ट पे डिपेंड करेंगी, इसलिए हम इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज इसी ग्रुप की वजह से होंगी। बाकी उसमें क्या होगा? कार्बन चेन होगी और साथ में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं वो इस फंक्शनल ग्रुप पे बेस करेंगी। तो फंक्शनल ग्रुप जो है उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट हर चैप्टर में डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे। आज जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इन फंक्शनल ग्रुप्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे वो होंगे हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अब अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इन कंपाउंड्स में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप में नन लिखा है। नन का मतलब है कि जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो बाकी सारे उसके अलावा हाइड्रोजन अगर अटैच हैं तो मींस कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये कंपाउंड्स हमारे कौन से होंगे? एल्केन्स, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। एल्केन्स की सिंपलेस्ट एग्जांपल दी है, दिस इज ईथेन, CH3, दिस इज ईथेन। अब नेक्स्ट, अगर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है डबल बॉन्ड, और जब भी कंपाउंड्स में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे एल्कीन्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा हम उसको कहेंगे एल्कीन। अब उसकी नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है CH2 डबल बॉन्ड CH2, this compound is known as ethene, this is ethene। जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और जब भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो इसको हम कहते हैं एल्काइंस, एल्काइंस। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है CH, यहाँ पे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं इथाइन। नाम सुना होगा आप लोगों ने इससे पहले भी। ठीक है, इथेन, इथीन, इथाइन। तो इन तीनों कंपाउंड्स में से जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट है हमारे पास X। X स्टैंड्स फॉर हेलोजेंस। हेलोजेंस मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब अगर इनमें से कोई भी एटम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ प्रेजेंट है हम इस फंक्शनल ग्रुप को नेम देते हैं हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, फ्लोरीन को हम फ्लोरो कहते हैं, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनमें से कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड। उस क्लास ऑफ कंपाउंड को क्या कहेंगे? एल्काइल हैलाइड। इसकी एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये कंपाउंड है इथाइल क्लोराइड और ये क्या है? एक एल्काइल हैलाइड है। ये एल्काइल पार्ट है इसका और ये हेलोजन पार्ट है, तो हम इसको कहेंगे एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इस फंक्शनल ग्रुप का नेम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जब भी ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? अल्कोहल और एल्केनोल। अल्कोहल और एल्केनोल, अल्कोहल से भी फेमिलियर है बच्चों, बहुत दफा इसका नाम सुन चुके हैं अल्कोहल का। और इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल दी गई है वो है एथेनॉल। एथेनॉल का नाम भी कई मरतबा आप लोगों ने सुना हुआ है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर NH2 ग्रुप कार्बन चेन के साथ प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं इमाइनो ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का नेम है इमाइनो ग्रुप। क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होगी? इमाइन, इमाइन। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल है इथाइल इमाइन। ठीक है, ये इथाइल ग्रुप है और NH2 का नेम क्या है? इमाइन।
तो ये कंपाउंड क्या होगा? इथाइल एमाइन। नेक्स्ट है कि अगर कार्बन चेन के साथ NH ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं इमाइनो ग्रुप। ठीक है, ऊपर वाला था एमाइन, एमाइनो ग्रुप, ये है इमाइनो ग्रुप। और इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहेंगे इमाइन। जैसे कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड NH है, तो ये क्या है? इमाइन है। नेक्स्ट, अगर कार्बन चेन दोनों तरफ प्रेजेंट है लेकिन 2 कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ईथर लिंकेज। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ईथर लिंकेज। और क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहेंगे ईथर। और ये उसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल दी है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इस लिंकेज को हम कहेंगे ईथर। इसका नेम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। तो ये थे बच्चों कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आपने इन फंक्शनल ग्रुप्स के नेम और फार्मूलास याद करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें ये नेम्स, ये फार्मूलास, ये फंक्शनल ग्रुप्स आप बार-बार पढ़ेंगे। तो बेहतर है कि आप इनको फर्स्ट टाइम ही मेमोराइज कर लें ताकि बार-बार आपको नाम पढ़ने में, एग्जांपल्स देने में प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इनको याद करना और लिख के याद करना, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने इनकी, ताकि ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद हो जाएँ और ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।